हाँ, इस वीडियो में हम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वेजाइना पार्ट 1 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, इसका सिनोनिम क्या है और इसका एक्सटेंशन, लोकेशन, डायरेक्शन, शेप, साइज और इसके फॉर्निक्स और इसके रिलेशंस, तो इन तमाम बिंदुओं पर हम आज आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं ये वेजाइना पार्ट 1 में क्या क्या बिंदु हैं जो मुख्य रूप से चर्चा के बिंदु होंगे। आइए, तो वेजाइना पार्ट 1 में जो सबसे पहले हेडिंग है, जो सबसे पहले टॉपिक है, ये सिनोनिम। सिनोनिम से मतलब वेजाइना का दूसरा नाम। तो वेजाइना का दूसरा नाम होता है, ये देखिए, कोलपॉस। कोलपॉस नाम से वेजाइना को हम जानते हैं। जब आपके सामने यूएसडी की कॉपी होती है, रिपोर्टिंग होती है, तो यूएसडी में जो टर्म लिख करके आता है, जैसे कॉलपैक्टोमी, कॉलपार्टाइटिस, ये तमाम टर्म्स आते हैं, वहां वेजाइना नहीं आपको दिखता है, यही टर्म यूज होता है, कोलपॉस। तो वेजाइना का दूसरा नाम क्या है मेडिकल में? कोलपॉस। अब वेजाइना है क्या जिसका दूसरा नाम कोलपॉस है? तो वेजाइना कुछ नहीं, यह एक फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैनाल है, कैनालिकुलस स्ट्रक्चर है, विच फॉर्म्स फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो क्या बनाती है? फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी से मतलब वह अंग जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है, यानी मैथुनांग जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, जो पार्ट सेक्स इंटरकोर्स में, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है, उसको कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। जैसे फीमेल में वेजाइना और मेल में पेनिस। तो ये दोनों कॉपुलेटरी ऑर्गन कहे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द इन द फीमेल। वेजाइना क्या है? ये फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और एक ऐसा होता है, तो वेजाइना मीन्स ए शीथ। वेजाइना का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक नैरो कैनालिकुलस स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम वेजाइना कहते हैं। इसका एक्सटेंशन बताया गया, ये कहां से कहां तक फैला होता है? तो वेजाइना एक्सटेंड्स फ्रॉम द वल्वा टू द यूट्रस। ये वेजाइना कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है? तो ये वल्वा से शुरू होता है और यूटेरस तक जाता है। तो वल्वा क्या है भाई? वल्वा क्या है? एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, यानी महिलाओं का ये बाह्य जननांग है रिप्रोडक्शन का। तो यहां से वल्वा से शुरू होता है। तो वल्वा होता क्या है? तो आप कह सकते हैं कि वल्वा जो है, इट इज नैरो डीप स्पेस बिटवीन टू लेबिया माइनोरा। दोनों साइड में जो लेबिया माइनोरा होता है, जो कि एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया में बताया जा चुका है, उसके बीच की जो कैनालिकुलस स्पेस होता है, उसी को हम नाम देते हैं वल्वा। तो वहीं पर ओपनिंग होती है वेजाइना की, एक्सटर्नल ओपनिंग। तो वहां से लेकर के और यूट्रस तक, ये फिगर में आप देख भी सकते हैं, यह है एक्सटर्नल ओपनिंग वेजाइना की और यह है इंटरनल ओपनिंग। ये कहाँ जा रही है? ये जा करके यूटेरस के सर्विक्स से अटैच हो जा रही है। तो ये यहाँ से, ये है वल्वा, वल्वा से लेकर के यूटेरस तक ये शीथ जो है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये वल्वा से लेकर के और कहां तक फैला हुआ है? यूट्रस तक फैला हुआ है। इसकी लोकेशन बताई जाती है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, फिगर में देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर और उसके बिहाइंड ये रहा वेजाइना। ये नीचे यहां पर लेबलिंग की गई है। तो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे लोकेशन में क्या बताया गया कि सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और ये रहा यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के पीछे वेजाइना बिल्कुल क्लियर फिगर में
दिख रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल, ये रहा रेक्टम और ये रहा एनल कैनाल, तो इसके ठीक सामने ये वेजाइना दिख रहा है। तो वेजाइना की लोकेशन में आप ये समझ पाए कि जो ये वेजाइना है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के ठीक बिहाइंड है, पीछे है, लेकिन आप इसके पोस्टीरियरली देखेंगे तो ये रेक्टम और एनल कैनाल के ठीक सामने पाया जाता है। तो इस तरह से इसकी लोकेशन बिल्कुल क्लियर है, फिगर में दिख भी रही है। अब आइए इसका डायरेक्शन देखें। तो वेजाइना इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ये देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर असेंड कर रहा है ये बैकवर्ड जा रहा है, ये डायरेक्ट या इरेक्ट पोजीशन में नहीं है। ऐसा आप देखिए, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ये पोस्टीरियरली जा रहा है, बैकवर्ड पीछे की तरफ झुकता जा रहा है। तो वेजाइना इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये रहा लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स, ये जो डॉट डॉट करके दिखाया गया, और ये रहा लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। ये दोनों जहां मिल रहे हैं यहां पर 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। ये देखिए, इसके शेप एंड साइज के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसकी जो इंटीरियर वॉल है वो लगभग 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, जबकि इसकी पोस्टीरियर वॉल लगभग 10 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो ये रही इसकी इंटीरियर वॉल, जैसा कि लेवलिंग करके दिखाया गया है। ये रहा वेजाइना का इंटीरियर वॉल, जिसकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर बताई जाती है। और ये रही पोस्टीरियर वॉल, ये देखने में ही आपको लंबी लग रही है, तो इसकी लंबाई बताई गई लगभग 10 सेंटीमीटर। और ये इंटीरियर जो है लगभग 1 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर जो है इंटीरियर वॉल लगभग 8 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर वॉल लगभग 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी अगली दीवार की लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर और जो पोस्टीरियर दीवार इसकी दिख रही है इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ये पोस्टीरियर वॉल नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर इन ब्रैकेट करके शो किया गया है, लेवल किया गया है। ठीक है, तो इतना कुछ आपने देखा। अब इसके बारे में आगे और क्या चर्चा करनी है। तो डायमीटर ऑफ वेजाइना ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम बिलो अपवर्ड। ये जो वेजाइना का जो डायमीटर है ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाता है तो धीरे 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 ये बढ़ता चला जाता है। यानी ऊपर इसकी जो चौड़ाई हो जाती है लगभग ये 5 सेंटीमीटर दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा भी गया है। जबकि इसका जो लोअर है इंट्राटस है, जो ओपनिंग इसका ओपनिंग है बाहर वाली, उसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर बताया जाता है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। तो इसका जो डायमीटर है वेजाइना ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम बिलो अपवर्ड, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ये चौड़ी होती चली जाती है। आप कह सकते हैं ब्रॉडर इन अपर, नैरोअर इन लोअर। जो इसका अपर एंड है यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जबकि इसका लोअर या एक्सटर्नल ओपनिंग है यहाँ पर इसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है। वेजाइना की दीवारों की विशेषता होती है कि ये काफी डिस्टेंसेबल इन नेचर होती हैं, यानी आवश्यकता पड़ने पर इनमें डिस्टेंशन हो जाता है, यानी ये फैल जाती हैं। और इसी का परिणाम है कि ड्यूरिंग डिलीवरी पार्चुरेशन के समय जैसा फीटस का हेड जितना बड़ा होता है उतना ये डिस्टेंड कर जाती है, फैल जाती है, ताकि पार्चुरेशन में कोई दिक्कत ना हो। और इजी गोइंग फीटस जो है इस कैनाल से, इसको जन्म कैनाल भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल, जन्मनाल बोलते हैं। तो इसी रास्ते फीटस, ये जो पार्चुरेशन है यानी फीटस का एक्सपेल्शन होता है, वो बॉडी के बाहर आता है। अब आइए, इसमें 4 फोर्निक्स पाए जाते हैं। तो फोर्निक्स क्या है भाई? फोर्निक्स ऑफ वेजाइना, यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा। तो फोर्निक्स का मतलब होता है आर्च लाइक स्ट्रक्चर, मेहरावदार या डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फोर्निक्स। तो वेजाइना में 4 फोर्निक्स पाए जाते हैं। एक है इंटीरियर फोर्निक्स, दूसरा है पोस्टीरियर फोर्निक्स
और दो लेटरल साइड के फोर्निक्स, यानी लेटरल साइड में दो होते हैं और एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। इस तरह से इनकी संख्या 4 हो जाती है। तो वेजाइना में 4 तरह के फोर्निक्स बनते हैं। अब ये कहां है, कैसे है, तो इसके बारे में एक एक करके आपको बताया जाएगा। पहला है एंटीरियर फोर्निक्स। इसके बारे में बताया गया कि इट इज द मोस्ट सैलो लाइज इन फ्रंट ऑफ द सर्विक्स। यह चारों फोर्निक्स में सबसे छिछला होता है, यानी लेस डीप होता है। तो ये कहां पर पाया जाता है? इन फ्रंट ऑफ द सर्विक्स। ये सर्विक्स है, ये फोर्निक्स, ये इसका इंटीरियर है। तो यहां पर बनता है एक फोर्निक्स, तो इसको हम नाम देते हैं इंटीरियर फोर्निक्स। यहां पर लिखा हुआ है। इंटीरियर फोर्निक्स ये सबसे शैलो होता है, यानी लेस डीप होता है। दूसरा है पोस्टीरियर फोर्निक्स। इट इज द डीपेस्ट लाइज बिहाइंड द सर्विक्स। यानी ये बनते कैसे है फोर्निक्स? तो ये जो सर्विक्स की दीवार जब वेजाइनल वाल से अटैच होती है तो यहां पर एक स्पेस बन जाता है, रिसेस बन जाते हैं। उसी स्पेस को, उसी रिसेस को हम नाम देते हैं फोर्निक्स। ये इसके सर्विक्स के इंटीरियर साइड में बन रहा है, इसलिए इसको इंटीरियर फोर्निक्स बोलते हैं। और ये पोस्टीरियर में बन रहा है, सर्विक्स के बिहाइंड बन रहा है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं पोस्टीरियर फोर्निक्स। तो ये सबसे डीप होता है, जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं, और ये शैलो है। तो इंटीरियर की विशेषता यह है कि इट इज द शैलोएस्ट, यानी चारों फोर्निक्स में सबसे लेस डीप होता है। और कहां बनता है? तो इन फ्रंट ऑफ द सर्विक्स। जबकि दूसरा जो है पोस्टीरियर फोर्निक्स, जैसा नाम वैसा काम, ये सर्विक्स के बिहाइंड यानी पोस्टीरियरली बनता है। और ये चारों फोर्निक्स में सबसे डीपेस्ट होता है। ये यहां पर शो किया गया है, लेबलिंग किया गया है। बाकी दो लेटरल साइड के, यानी इधर वाला और इसके जस्ट अपोजिट वाला, दो लेटरल होंगे, उसको फिगर में मैं दिखा नहीं सकता हूं। तो आप समझ लीजिए कि ये इधर से है और एक उसके बैक में है, और ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर। तो इस तरह से 4 फोर्निक्स की चर्चा यहां पर की गई है। तो इंटीरियर को आपने देखा, पोस्टीरियर को देखा। अब 2 लेटरल फोर्निक्स लाई वन ऑन ईच साइड ऑफ द सर्विक्स। अब सर्विक्स के दोनों तरफ जो बच रहा है, जो सरफेस, उधर साइड में ये दोनों लेटरल फोर्निक्स का निर्माण होता है। क्योंकि ये कैनाली प्लस है, जब ये चारों तरफ से इससे आर्टिकुलेट होगी, अटैच होगी, तो इस तरह के स्ट्रक्चर चारों तरफ बनते हैं। तो इंटीरियर पोस्टीरियर को तो फिगर में दिखाना पॉसिबल है, लेकिन लेटरल साइड के फोर्निक्स को इसमें शो नहीं किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ये चर्चा हुई 4 फोर्निक्स की। अब हम इसमें देखेंगे कि इनके रिलेशंस में, यानी ये जो वेजाइनल कैनाल है, शीथ है, इसका रिलेशन हम देखना चाहेंगे। तो आइए रिलेशन में हम देखते हैं कि इंटीरियर वाल का रिलेशन, ये इंटीरियर वाल है, ये पोस्टीरियर वाल है। तो इंटीरियर वाल के टच में कौन कौन से विसरास, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रिलेट कर रहे हैं, और पोस्टीरियर में कौन रिलेट कर रहे हैं। तो आइए हम पहले इंटीरियर रिलेशन को देखते हैं। तो ये जो इंटीरियर वाल है, इसका अपर हाफ ये किससे रिलेट कर रहा है? विद द बेस ऑफ द ब्लैडर। ये ब्लैडर का बेस है, इंटीरियर वाल बेस से रिलेट कर रहा है, अपर हाफ। और लोअर हाफ जो है ये रहा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से आपने वेजाइना के इंटीरियर रिलेशन को देखा कि जो इसके इंटीरियर वाल का रिलेशन है, उसका अपर हाफ ये ब्लैडर के बेस से, जबकि नीचे का हाफ पार्ट यूरेथ्रा से रिलेट कर रहा है। अब आइए हम पोस्टीरियर वाल का रिलेशन देखें। इसका ये, हम इसको अगर 4 भागों में बांटते हैं तो तब इसका रिलेशन समझ में आता है। इसका जो अपर फोर्थ है, यानी 4 भाग का जो ऊपर वाला चौथा टुकड़ा है, वो किसके रिलेशन में दिख रहा है? तो रिलेटेड, सेपरेटेड फ्रॉम द, ये पोस्टीरियर का अपर फोर्थ ही सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाई रेक्टोयूटेराइन पाउच। ये है रेक्टम और ये है पोस्टीरियर वाल।
और बीच में स्ट्रक्चर आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये है रेक्टो-यूटेराइन पाउच। तो ये रिलेशन में तो होता है इसी के रेक्टम के, लेकिन दोनों के बीच में गैप है और इस गैप में पेरिटोनियम एंट्री करके फोल्ड बनाते हुए ऊपर निकल जाती है। तो ये जो है रेक्टम और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना के बीच में ये रेक्टो-यूटेराइन पाउच का निर्माण होता है। किसके द्वारा? पेरिटोनियम के फोल्ड के द्वारा। तो इसका जो ऊपर वाला एक चौथा भाग है वो किससे रिलेट कर रहा है? रेक्टो-यूटेराइन पाउच की अगली वाल से। अब इसके बीच के बीच का इसका जो माने ऊपर 1/4 नीचे 1/4 बाकी बीच में जो दो भाग बन जाता है उसका रिलेशन समझिए। तो मिडिल 2/4 इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ये रेक्टम और पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना के बीच में यहां पर बहुत सारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, इनके द्वारा यह सेपरेट होता है। जो लोअर फोर्थ है वो किससे सेपरेट हो रहा है? लोअर फोर्थ इज सेपरेटेड फ्रॉम द एनल कैनाल बाय द पेरिनियल बॉडी एंड मसल्स अटैच टू इट। इसका जो लोअर फोर्थ है पोस्टीरियर वॉल का, यानी ये अपर फोर्थ यहां तक और ये लोअर फोर्थ यहां तक, बाकी बीच में इसके दो पार्ट और। तो हम पोस्टीरियर वॉल को चार पार्ट में, चार बराबर भागों में बांट देते हैं। अपर 1/4, लोअर 1/4 एंड मिडिल 2/4। ठीक है, तो जो अपर 1/4 है वो किससे हो रहा है? ये रेक्टम से सेपरेट हो रहा है बाय रेक्टो-यूटेराइन पाउच के द्वारा, और इसका जो मिडिल है वो रेक्टम से सेपरेट हो जाता है, बीच में कुछ एरियोलर टिश्यूज आ जाते हैं। जो लोअर फोर्थ है ये किससे सेपरेट होता है? तो ये पेरिनियल बॉडी, ये देखिए पेरिनियल बॉडी है, ये लोअर फोर्थ है, इससे सेपरेट हो रहा है, इससे एनल कैनाल से। और यहां पर कुछ मसल्स होती हैं जो इससे अटैच होती हैं, तो उनसे रिलेट करता है। तो इस तरह से आपने इसका पोस्टीरियर वॉल का रिलेशन देखा, समझा, और फिगर इतना इसका क्लियर दिख रहा है कि सारी चीजें आपको पूरी की पूरी थियोरी ये फिगर आपको हल कर देगा, डील कर देगा और बता देगा कौन पार्ट कहां है, किसके रिलेशन में है, कैसे है, क्या है। तो आइए इसको एक बार हम सरसरी तौर पर रिवाइज कर लेते हैं। वेजाइना क्या है, इसका सिनोनिम क्या है? तो इसका सिनोनिम होता है कार्पोस। और ये वेजाइना होती क्या है? तो इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर कैनालिकुलस स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी यह महिलाओं में मैथुनांग बनाता है वेजाइना, यानी ये डायरेक्ट इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है। और वैसे तो वेजाइना का मतलब होता है ए शीथ लाइक स्ट्रक्चर, ए कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसका एक्सटेंशन, ये जो वेजाइना है यहाँ वल्वा से यानी एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया से स्टार्ट होकर के और कहां तक चला जाता है? ये जाते जाते पहुंच जाता है यूट्रस तक। इसकी लोकेशन बताई जाती है कि वेजाइना के आगे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो फिगर में दिख रहा है, और इसके पोस्टीरियर में रेक्टम और एनल कैनाल पाया जाता है, यानी ब्लैडर, यूरेथ्रा इन फ्रंट, रेक्टम एंड एनल कैनाल बिहाइंड। इन चार स्ट्रक्चर्स के बीच में इसकी लोकेशन बताई जाती है, जैसा कि फिगर में भी स्पष्ट दिख रहा है। इसकी शेप साइज के बारे में बताया जाता है कि वेजाइना की जो इंटीरियर वॉल है, यानी यह वॉल जो यहाँ पर लेवल किया गया है, इसकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर, और ये पोस्टीरियर वॉल जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर बताई जाती है। और इसका जो डायमीटर है वो जैसे जैसे वेजाइना अपवर्ड होती जाती है वो ब्रॉडर होती चली जाती है, और इसका जो ऊपर वाला एंड है वो लगभग 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर हो जाता है, जबकि इसका जो एंट्री गेट है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर, जिसको हम इंट्राइटस के नाम से जानते हैं, तो हो जाता है। और ये वेजाइना जो है, ये कैनाल जो है काफी, इसकी दीवारें जो है डिस्टेंसेबल इन नेचर होती हैं, मतलब इनमें फैलने का गुण होता है। यही कारण होता है
कि इतनी नैरो शीट लाइक स्ट्रक्चर वेजाइना से इतना बड़ा फीटस का हेड कैसे पास हो जाता है, तो वह कोई जादू चमत्कार नहीं है, बल्कि इसकी दीवारों में फैलने का डेंसिटिविटी का गुण होता है। ये दीवारें इतना फैल जाती हैं कि पार्टीशन बड़े आराम से क्लियर हो जाता है। अब इसमें 4 फोर्निक्स बताए गए हैं। फोर्निक्स का मतलब होता है आर्ट लाइक मेहरावदार स्ट्रक्चर्स। ये कैसे बनते हैं, तो जब वेजाइना ये सर्विक्स के दीवारों के साथ अटैच होती है तो वहां पर कुछ रिसेस बन जाते हैं जो आर्च लाइक होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फोर्निसेस ऑफ वेजाइना। ये संख्या में 4 बनते हैं, एक इंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल साइड। जो इंटीरियर फोर्निक्स है यह सबसे सैलो होता है, यानी लेस डीप होता है, और ये सर्विक्स के इन फ्रंट में यहाँ पर बनता है, ये लिखा भी गया है। और जो दूसरा है पोस्टीरियर फोर्निक्स है, यह डीपेस्ट होता है, यानी चारों फोर्निक्स में ये सबसे डीप होता है, और बिहाइंड द सर्विक्स, सर्विक्स के पीछे ये बन रहा है यहाँ पर। बाकी जो 2 हैं वो लेटरल साइड में, इसके एक इस साइड और एक उस साइड में, दोनों लेटरल साइड में 2 फोर्निक्स और बनते हैं, उनको हम नाम देते हैं 2 लेटरल फोर्निक्स। ये सर्विक्स के दोनों साइड में बनते हैं। अब इनका रिलेशन देखिए वेजाइना का, तो इंटीरियर वॉल का रिलेशन अलग, पोस्टीरियर वॉल का रिलेशन अलग, यानी इंटीरियर वॉल के साथ कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको रिलेट करते हैं, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो पोस्टीरियर वॉल के साथ रिलेट करते हैं। तो इंटीरियर वॉल का जब हम रिलेशन देखते हैं तो पाते हैं कि इसका जो अपर हाफ है वो ब्लैडर के बेस से रिलेट कर रहा है, जबकि लोअर हाफ इसका जो है वो यूरेथ्रा से रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए पोस्टीरियर वॉल का रिलेशन देखने के लिए हमें इसे 4 बराबर भागों में बांट करके इसका रिलेशन देखना चाहिए। इसका जो अपर 1/4 होता है वो रेक्टम से सेपरेट किया जाता है, किसके द्वारा, रेक्टो यूटेराइन पाउच के द्वारा, और जो इसका मिडिल 2/4 होता है ये कुछ लूज एरिकुलर टिश्यूज के द्वारा रेक्टम से ये सेपरेट कर दिया जाता है, जबकि इसका लोअर 4th जो होता है वो पेरिनियल बॉडी के द्वारा और कुछ वो मसल्स जो यहाँ पर अटैच होती हैं उनके द्वारा ये एनल कैनाल से अलग कर दिया जाता है। तो ये रहा इसका इंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर वॉल का रिलेशन। लेकिन हम PTO यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अगले वीडियो में इसके लैटरल वॉल का रिलेशन भी आपके साथ चर्चा करेंगे। बाकी इसके अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये तमाम चीजें, क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी, तो बहुत सारी जानकारियां अभी आनी शेष हैं जो अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। लेकिन आप जब कंटिन्यूटी में इनको स्टडी करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी ये सारी बातें एक माला के तरह से, एक कड़ी के तरह से आपकी स्टडी को, आपके ज्ञान को बढ़ाने में मददगार होगी। अन्यथा आप अगर गैप कर देते हैं या एक वीडियो पढ़ते हैं दूसरी छोड़ देते हैं तो फिर वो मेहनत आपकी बेकार जाती है और उस स्टडी का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको कुछ पाना है, कुछ जानना है, तो सारी वीडियोस ये माला के कड़ियों की तरह से एक के बाद एक लगी हुई है। जब कंटिन्यूटी में आप स्टडी करेंगे तो इसका लाभ जबरदस्त तरीके से उठा पाएंगे। इसी के साथ अब इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। बाकी सारा मटेरियल, शेष मटेरियल अगले वीडियो में लेकर आएंगे।